सैनिक बेटे की मौत के बाद पिता और उसकी प्रेमिका रोमांस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि उसका बेटा जिंदा है। अब आगे क्या होगा हम इसमें देखेंगे। फिल्म तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेस और गैविन कई महीनों से एक साथ रह रहे थे, लेकिन आज गैविन ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। ग्रेस भी इसके लिए हाँ कहती है। इसके बाद दोनों रोमांस शुरू करते हैं और सो जाते हैं। गैविन सेना में है, इसलिए अगले दिन वह ड्यूटी पर जाने लगता है। फिर उसे अस्पताल से फोन आता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा है और वह अस्पताल में भर्ती है। वह यह सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि वह अपने पिता से मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पिता ने परिवार को समय नहीं दिया। इसी वजह से उसकी मां की मृत्यु हो गई। लेकिन अब ग्रेस कहती है कि वह उनके पिता हैं, इसलिए उसे अस्पताल जाकर उनसे मिलना चाहिए। ग्रेस की बात सुनकर गैविन उसके साथ अस्पताल जाता है, इसलिए शाम को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है तो वे डैड के साथ घर आ जाते हैं। स्टीवन का घर बहुत बड़ा था। ग्रेस इससे प्रभावित हुई, लेकिन गैविन ने कहा कि यही उसकी मां की मौत का कारण था। उसके पिता अपनी दौलत और घर से प्यार करते हैं, अपनी मां से नहीं। अब ग्रेस और गैविन यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने वाले थे। फिर अगले दिन जब गैविन लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे, स्टीवन ने गलती से अपना फोन गिरा दिया। ये देखकर गैविन उस पर बहुत गुस्सा हो गए। लेकिन जब गैविन अपने कमरे में थे तो ग्रेस उन्हें समझाने लगी कि उन्हें अपने पापा से गलत ढंग से बात नहीं करनी चाहिए। तरीका ये सुनकर गैविन बताने लगा कि उसके पिता के व्यस्त होने के कारण उसकी मां अकेली रह गई और उनकी मौत हो गई। स्टीवन भी ये सब सुन रहा होता है, इसलिए बाद में वह गैविन के पास बैठकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने दिन रात मेहनत की ताकि उन्हें एक अच्छा आजीवन। वह नहीं चाहता था कि गरीबी के कारण उनका भविष्य खराब हो। यह सब सुनकर गैविन भावुक हो जाता है, लेकिन अब उनका रिश्ता बेहतर हो जाता है। लेकिन अगले दिन गैविन को वापस सीना में बुलाया जाता है, क्योंकि दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया था। गैविन के जाने के बाद ट्रिनिटी नाम की एक लड़की आती है जो स्टीवन की गर्लफ्रेंड थी। वह स्टीवन के कमरे में जाती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है। अब ग्रेस और स्टीवन यहाँ बहुत अच्छे से रहते हैं और ट्रिनिटी अक्सर उनके घर आती है और रोमांस करती है। स्टीवन दूसरी ओर गैविन दुश्मनों के साथ अपनी टीम के साथ लड़ाई करता है, लेकिन दुश्मनों की बड़ी संख्या के कारण उसकी पूरी टीम मारी जाती है। जब ग्रेस और स्टीवन को इसके बारे में पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। अब जब ग्रेस घर छोड़ने लगती है तो स्टीवन उसे रोकता है, क्योंकि उनकी पहले से एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। लेकिन अब ग्रेस बहुत पीने लगती है और एक रात जब वह नशे में होती है, स्टीवन उसे छोड़ने के लिए उसके पास जाता है कमरे में। लेकिन वह स्टीवन में गैविन को देखने लगती है। वह उसके साथ रोमांस करना चाहती थी, लेकिन स्टीवन मना कर देता है, क्योंकि वह उसके बेटे की प्रेमिका थी। लेकिन जब वे अगले दिन डाइनिंग टेबल पर होते हैं तो उस दिन वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। दोनों खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते और बेडरूम में जाकर शुरू करते हैं। रोमांस कर रहे थे। लेकिन अगले दिन ग्रेस को अस्पताल से फोन आता है कि गैविन जीवित है, क्योंकि उसे दुश्मन ने अपहरण कर लिया था। लेकिन वह किसी तरह उनकी पकड़ से बच निकला। ग्रेस यह सब सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके और स्टीवन के बीच रोमांस था। कुछ दिनों के बाद गैविन ठीक होकर घर लौट आता है, लेकिन उसे लगातार यह मतिभ्रम होता रहता है कि वह अब भी दुश्मन की पकड़ में फंसा हुआ है। यहाँ ग्रेस और स्टीवन अभी भी एक दूसरे के साथ छुपकर रोमांस कर रहे हैं। लेकिन एक दिन जब वे दोनों व्यस्त होते हैं, गैविन उन्हें देख लेता है और उन दोनों पर बंदूक तान देता है। वह कहता है कि वे दोनों ऐसा सस्ता काम कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वह उन्हें नहीं मार सकता, इसलिए वह खुद को गोली मार लेता है और आत्महत्या कर लेता है।